खत्म हुआ इंतजार। कोरोना से फाइट करने आ गया है फाइजर। अमेरिका में मौत को रोकने के लिए वैक्सीन की मंजूरी। रिकॉर्ड मौत के बाद एक्शन में अमेरिका। नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कंचन डोगरा नेगी। अमेरिका ने फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब आपको बताएं कि बुधवार को अमेरिका में कोविड-19 से 3000 लोगों की मौत हुई थी। ये एक दिन में कोरोना से मरने वाले लोगों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। और इस आंकड़े के बाद ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA पर इसे मंजूरी देने का दबाव था। अब आखिर में वैक्सीन को मंजूरी देनी पड़ी। अब फाइजर ने बाहर से अनुमति मांगी है। जी हां, क्या फाइजर की वैक्सीन भारत में काम करेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या भारत के वातावरण के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन है? देखिए रिपोर्ट। आ गई कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन। सोमवार से अमेरिकी लोगों को दी जाएगी फाइजर नाम की वैक्सीन। ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है और इसी के तहत 14 दिसंबर से अमेरिकी नागरिकों को फाइजर वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना की वजह से 9 दिसंबर को अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। 3000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। उससे पहले भी अमेरिका में कोविड से लोगों के मरने का सिलसिला जारी था, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से कोरोना के कहर को रोकना आसान नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पर वैक्सीन की मंजूरी का दबाव बनाए हुए थे, लेकिन हरी झंडी नहीं मिल रही थी। लेकिन काफी दबाव में आकर FDA ने अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक FDA के प्रमुख स्टीफन हॉर्न से साफ साफ कह दिया गया था कि वो या तो इस वैक्सीन को मंजूरी दें या पद छोड़ दें। जिसके बाद 10 दिसंबर को FDA के विशेषज्ञों ने भी इस वैक्सीन की वकालत की थी। इसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर तत्काल फैसला लेने के लिए कहा, जिसके बाद 23 सदस्यों के पैनल ने कहा था कि वैक्सीन से जोखिम कम और फायदे ज्यादा हैं। जिसके बाद फाइजर के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। अमेरिका से पहले फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन के दवा नियामक ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। हालांकि ब्रिटेन में वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है। अब फाइजर ने भारतीय दवा नियामक से भी अनुमति मांगी है। दवा कंपनी फाइजर इंडिया ने भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी चाहती है कि उसे भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन की बिक्री और वितरण का अधिकार मिले। फाइजर के मुताबिक ये टीका 2 बार यानी 2 डोज में दिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मामले में इस वैक्सीन के सामने कई चुनौतियां हैं। जैसे -70 डिग्री पर इस टीके को स्टोर करना बड़ी चुनौती है। इसीलिए तापमान इस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासकर छोटे कस्बों या शहर से दूर के इलाकों में इस टीके को -70 डिग्री पर रख पाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ब्लॉक लेवल व्यवस्था में जुटी हुई है। यूएस में बनने वाली वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने की ज़रूरत है। उस वैक्सीन को लेकर भारत में प्रॉब्लम आ सकती है, बट भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। हालांकि अमेरिका में वैक्सीन एडवाइजरी समूह ने 17-4 वोटों के साथ फैसला किया है कि फाइजर का शॉट 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में सुरक्षित है। फाइजर ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 95% से ज्यादा प्रभावी है।
तो फाइजर की कोशिश है कि वो हिंदुस्तान में अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल करे, लेकिन अभी तक उसे परमिशन नहीं मिली है। भारत सरकार और भारत की कंपनियां खुद ही वैक्सीन बनाने में जुटी हैं और जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। कुछ जगह ट्रायल चल भी रहा है तो कुछ कंपनियों की वैक्सीन फाइनल स्टेज में है। नए साल पर कभी भी ऐलान हो सकता है, इसलिए पूरे देश में यूपी के हर जिले में वैक्सीन रखने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी, यानी बिना किसी दबाव में और ना ही जल्दबाजी में वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिका की तरह दबाव बनाकर वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जब तक भारत के वैज्ञानिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक वैक्सीन किसी को नहीं लगाई जाएगी। भारत में वैक्सीन आखिरी स्टेज में है, लेकिन उनके आने से पहले ही यूपी के सभी जिलों में वैक्सीन रखने की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वैक्सीन जल्द आने वाली है और उसकी तैयारी राज्यों को करनी चाहिए। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। पीएम मोदी के आग्रह पर यूपी में वैक्सीन को रखने की पूरी तैयारी की जा रही है। कई जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो कई जगह अधिकारियों की देखरेख में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मैं वैक्सीन का रखरखाव, तो उसके लिए सारे प्रदेश में और जो मंडलीय स्तर पर उनको सेफ रखने के लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां पर भी अगर जगह की कमी थी वहां पे कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वर्क पूरा करा दिया गया है। साथ में जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हैं या वैक्सीन कैरियर्स वगैरह जो कम थे, उनका मांग वहाँ से दिल्ली के लिए भेज दी गई थी। उसमें से काफ़ी कुछ सामान आइस लाइन रेफ्रिजरेटर वगैरह आने भी शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर उसके भंडारण के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। यानी कि यूपी में कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है वैक्सीन का। जब वैक्सीन आएगी तो लखनऊ के इन्हीं फ्रीजर में रखी जाएगी। लखनऊ के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एम के सिंह ने वैक्सीन फ्रीजर के बारे में न्यूज 18 की टीम को पूरी बारीकी से बताया। लखनऊ के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एम के सिंह मेरे साथ हैं। लखनऊ को ILRR की 4 मशीनें प्राप्त हो गई हैं। एक ऐसी मशीन को ओपन किया गया। आइए सर से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि डिटेल्स क्या हैं। सर, इस मशीन का पूरा नाम क्या है और कोरोना का जो वैक्सीनेशन होना है उसको किस तरह से इसका इस्तेमाल उसमें होगा? देखिए, ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है जो आपके सामने दिख रहा है, और इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में ख़ास तौर से आप देखें कि स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, और +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी वैक्सीन इसमें रखी जाएगी वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर सुपर चिल टेक्नोलॉजी से बना हुआ भारत सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार से फिर ये जनपद लखनऊ को प्राप्त हुआ। इसके अंदर आप देखें तो इसका मेक भी जो है वो 4 रैक दिए हुए हैं, 5 खाने इसमें होंगे, और इन्हीं में हम कोरोना वैक्सीन को रखेंगे जो निर्धारित तापमान पर हमारी वैक्सीन सुरक्षित रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से मिले इस फ्रीजर का इस्तेमाल वैक्सीन आने के बाद होगा, लेकिन यहाँ पहले से ही इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी वैक्सीन भी रखी जाती हैं।
इस फ्रीजर के अलावा लखनऊ में और कई फ्रीजर रखे गए हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन को रखा जा सकता है। पूरे यूपी में ऐसे 35,000 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और वो कार्य जो है प्रगति पर है। इसको 15 दिसंबर तक हम लोग पूर्ण कर लेंगे। वैसे आप देखेंगे ये हमारा डीप फ्रीज़र है जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पैक जमाया जाता है और इस आइस पैक को जब हम कोल्ड बॉक्स में रख के या वैक्सीन कैरियर में रख के वैक्सीन रखते हैं तो हमारी वैक्सीन +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो निर्धारित मानक है उस पर मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहे। तो इस आइस पैक के -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने का ये फ़ायदा है। कोरोना वैक्सीन जहां लगाई जाएगी वहां 3 कमरे बनाए गए हैं। पहला वेटिंग रूम, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन होगा, जबकि तीसरा कमरा ऑब्जर्वेशन रूम होगा। मरीज को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। कोई साइड इफेक्ट होने पर तुरंत इलाज मिल सके। साइड इफेक्ट ना हो जिनको लगे, क्या इस चीज़ को भी देखने के लिए, मापने के लिए कोई रोड मैप आपका तैयार है? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जैसा कि हमने बताया, क्योंकि पहली बार जो वैक्सीन लगेगी वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी और इसीलिए ये किया गया है कि जो भी हमारे PSC, CSCs या जिला चिकित्सालय हैं उन्हीं में वो लगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो एडमिशन्स की और सारी व्यवस्था रहेगी, साथ ही साथ जो एनाफाइलेक्सिस वगैरह की अगर या कोई और कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात होती है तो उसकी पूरी तैयारी रहेगी और वहाँ पे चिकित्सक और सब लोग उपलब्ध रहेंगे। यूपी में 35,000 केंद्रों पर भारत में बनने वाली वैक्सीन को रखने की व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका की फाइजर कंपनी भी आने के लिए अनुमति मांग रही है। देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास जो भारतीय वैक्सीन्स हैं उनके लिए जो भंडारण के लिए 0.2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए वो किया जाता है और वो हमारे जितने भी इम्यूनाइजेशन के सेंटर्स हैं वहाँ सभी जगह पर ये टेम्परेचर के रखने के लिए सुविधाएं हमारे मौजूद हैं। लेकिन जो अगर फाइज़र की जो वैक्सीन वगैरह है तो उसके लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह का है, लेकिन अभी उसके आने का कुछ ऐसा नहीं है। अगर होगा तो फिर उसका भी व्यवस्था वो करी जाएगी। यानी यूपी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वैक्सीन को रखने से लेकर लाने ले जाने के दौरान पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी स्टोरेज सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैक्सीन ले जाने वाली गाड़ियों में GPS भी लगाए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन की रिपोर्ट। तो यूपी में वैक्सीन रखने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लगभग पूरी भी हो चुकी हैं, बस इंतजार है वैक्सीन का। वहीं आपको बताएंगे ब्रिटेन, अमेरिका, बहरीन में कोरोना वैक्सीन आ गई है। भारत में वैक्सीन को रखने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे यहां वैक्सीन कब आएगी ये गंभीर सवाल है। भारत में वैक्सीन कब आएगी? इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने संकेत दे दिया है कि जल्द ही हिंदुस्तान के नागरिकों को भी वैक्सीन मिलने वाली है। पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का दौरा भी किया और वहां के एक्सपर्ट से बात भी की, लेकिन सवाल आज भी वही है कि वैक्सीन हमें कब मिलेगी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों के इमरजेंसी इस्तेमाल पर अभी फैसला नहीं आया है। दवा कंपनी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। इस पर CSDCO विचार कर रही है। हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को अपनी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। फैसला आते ही वैक्सीन आने की तारीख भी आ जाएगी और अमेरिका, ब्रिटेन की तरह हिंदुस्तान में भी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। फाइजर भी इसी इंतजार में है क्योंकि उसके वैक्सीन 4 देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन फाइजर के कोल्ड चेन को बनाए रखना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है, जबकि भारत बायोटेक के लिए हर जिले पर कोल्ड चेन की व्यवस्था है।
जो वैक्सीन आई है, जो फाइजर की आई है, वो उसको कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए हमें -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत सी कंट्रीज में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है बड़ी मात्रा में लेके आना और उनको लगाना। लेकिन हाँ, जो इंडिया में बन रही हैं, जो भारत बायोटेक की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है, जो कि लगभग हर वैक्सीन जो मार्केट में है उनको मेंटेन करने के लिए यही टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो जिसका इंडिया में बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है, उनको यूज किया जा सकता है। खबर है कि आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक लिमिटेड की कोवैक्सीन फरवरी 2021 में आ सकती है, यानी 2 महीने बाद हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन कोरोना को खत्म करने के लिए आ जाएगी। वैक्सीन 2021 की पहली तिमाही के अंत से पहले बाजार में पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन 6 से 8 महीने में कम से कम 20% लोगों को कवर दे देगी। इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यह वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो कि कोरोना के लिए हाई रिस्क पर हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिसकर्मी, 50 साल से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा यह वैक्सीन दूसरे फेज में जनरल पॉपुलेशन को भी देने की योजना है। मीडिया से लेकर गूगल के जरिए कई लोग ये जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी या पैसे देने होंगे। अगर खरीदकर लगवाना होगा तो कितना खर्चा आएगा, कीमत को लेकर भारत सरकार क्या कह रही है, देखिए। देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। जितना इंतजार दवाई का है, उतना ही इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी या खरीदनी होगी। अगर खरीदकर वैक्सीन लगानी पड़ेगी तो कीमत कितनी होगी। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन भारत में वैक्सीन कैसे मिलेगी, मुफ्त मिलेगी या खरीदनी होगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। यानी भारत में अभी वैक्सीन के दाम को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों से बातें कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जनता की सेहत को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी वैक्सीन की कीमत राज्य और केंद्र सरकार बातचीत से तय करेंगे। सब्सिडी पर भी विचार हो सकता है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन मुफ्त भी मिल सकती है। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी है कि वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले किसे दी जाएगी? वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन के पहले हकदार होंगे? खबरों के मुताबिक सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में ये वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगाई जाएगी और उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में ये वैक्सीन लगभग 20% आबादी को लगा दी जाएगी। और साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो
और सस्टेन, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा।